ओम नमः शिवाय। आइए आपको सुनाते हैं माता पार्वती और शिव भगवान की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। भगवान शिव ने रुष्ट होकर दिया था माता पार्वती को मछुआरी के घर जन्म लेने का आदेश। भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती को भी शाम दे दिया, जिसके कारण उसने एक मछुआरी के घर जन्म लेना पड़ा। जानिए आखिर क्या हुआ था, भगवान शिव रुष्ट क्यों हुए और क्यों उन्होंने माता पार्वती को श्राप दिया। माता पार्वती और भगवान शिव के संबंध अधिकतर लोग कई कथाओं में सुने होंगे। माता पार्वती की कठोर तपस्या से लेकर श्री गणेश जी जन्म तक, लेकिन एक ऐसी कथा भी है जिसमें माता पार्वती को खुद भगवान शिव से ही क्रोध के चलते श्राप दे दिया था, जिसके कारण उन्हें पृथ्वी लोक में एक मछुआरे के घर में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। जानिए यह पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को सृष्टि के बारे में बता रहे थे। माता पार्वती भी ध्यान मगन होकर सुन रही थी। माता पार्वती सृष्टि के रहस्यों को सुनते समय कहीं खो गई। सृष्टि के ज्ञान को सुनने के साथ साथ माता पार्वती का ध्यान कल्पना की दुनिया में जाने लगा। इसी स्थिति में माता पार्वती कुछ विचार में खोई हुई सी लग रही थी। ऐसे में भगवान शंकर जी ने रोककर और माता पार्वती की, देवी आप मुझे सुन तो रही हो ना, आपका ध्यान कहाँ है। लेकिन माता पार्वती अपने विचारों में खोई हुई थी और उन्होंने भगवान शिव को उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर माता पार्वती सामान हो गई और बोली कि हाँ प्रभु, ज्योतिषी पंडित जगन्नाथ गुरुजी बताते हैं कि इसके तुरंत बाद ही भगवान शिव ने माता पार्वती को ब्रह्म ज्ञान की अवहेलना की है। वैसे कहा और शिक्षित होने के नाते उसका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए था। अशिक्षित होने पर भी आपको इसका मूल्य पता चलेगा। इसके बाद भगवान शिव ने तुरंत ही माता पार्वती को श्राप देते हुए कहा कि आपका जन्म मछुआरों की अशिक्षित परिवार में होगा। कुछ समय बाद ही भगवान शिव का श्राप माता पार्वती को लग गया और दरअसल किसी कारणवश माता पार्वती को मछुआरों के गांव में जाना पड़ा। गांव के मुखिया को कोई संतान नहीं थी। एक वह मछली पकड़ने जा रहा था तो उसमें पड़े हुए एक बच्चे को बैठा हुआ देखा। इसके बाद मुखिया ने माता पार्वती के माता पिता को बहुत ही समझाया और मुखिया ने आकाश की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आशीर्वाद के रूप में मुझे एक बच्ची दे दी। मैं इसका पालन पोषण बड़ी भली भांति करूँगा। यह कहकर वह माता पार्वती को लेकर वहाँ से चले गए। माता पार्वती मछुआरों के घर में जाना पड़ा। गांव के मुखिया का कोई संतान नहीं थी और वह बच्ची को लेकर अपने घर चले गए तो उसमें पेड़ के नीचे एक बच्ची को बैठा हुआ देखा। इसके बाद मुखिया ने माता पार्वती के माता पिता को बहुत ढूंढा। इसके बाद मुखिया ने आकाश की तरफ हाथ जोड़कर भगवान जी का धन्यवाद किया। इनका पालन पोषण पिता की भांति कर किया और कहकर वह माता पार्वती को लेकर अपने घर चले गए। शिव के श्राप के बाद मछुआरन इसका पालन पोषण पिता की भांति करूँगा, यह कहकर वह माता पार्वती को लेकर चले गए। इसी तरह से मछुआरन ने माता पार्वती का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा और उनका पालन पोषण किया। तो इस तरह से शिव भगवान के श्राप से माता पार्वती ने मछुआरे के यहाँ पर जन्म लिया और वहीं पर मछुआरे ने उनका अपनी एक पुत्री के रूप में उनका लालन पालन किया। तो ये था एक छोटी सी कथा शिव और पार्वती की।
आपको शिव पार्वती की छोटी सी कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य ही बताने। ओम नमः शिवाय।